Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching GKSSB online tutorial. आज हमारा MCQ सीरीज साइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 3, 5 और ये 6 लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर मैटर नॉन मैटर के MCQs करवाए। 2 लेक्चर में आपको मैंने साइंस में इलेक्ट्रिसिटी के MCQs करवाए। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, एनर्जी कन्वर्जन का टॉपिक लेके आऊँगा, तो ये उसके ऊपर MCQs हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले डायनेमो क्या काम करता है। डायनेमो क्या होता है? जनरेटर आपका। देखो, आपको कोई भी एनर्जी कन्वर्जन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बस सोचना है कॉमन सेंस लगा के कि वो चीज़ होती है क्या और वो क्या लेती है, क्या देती है। कॉमन सी बात है। तो डायनेमो होता है जनरेटर। जनरेटर क्या लेता है? देता तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट किसको? मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि जैसे जैसे जनरेटर घूमता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर वो पेट्रोल से नहीं घूमेगा, आपको हाथों से घुमाना पड़ेगा, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी है जिसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दे रहा है। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपकी लेती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है, सबको पता है, घर पर लगी हुई सब पे। और आपको देती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, पानी निकाल के देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैंडल, कैंडल क्या लेती है? कॉमन सी बात है, उसमें केमिकल से बनी होती है, इसका मतलब केमिकल एनर्जी लेती है। और क्या देती है? लाइट देती है, लाइट एनर्जी। एंड क्या देती है? हीट देती है, तो हीट एनर्जी। बस, तो किस में कन्वर्ट होती है? कैंडल क्या करती है? आपकी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, प्लस लाइट एनर्जी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब क्या काम करता है? बल्ब भी वही क्या काम करता है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, उसमें से आपको लाइट भी देता है, प्लस आपको हीट भी देता है। लेकिन ट्यूबलाइट ऐसा नहीं करती, वो आपको सिर्फ लाइट देती है, ठीक है। तो आपके सामने है सब कुछ। चलिए, सितार क्या काम करती है? आपकी सितार कुछ नहीं है, आप हाथों से उसको बजाते हो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, और क्या निकलता है? साउंड निकलता है। बस, आंसर हो गया आपका। माइक्रोफोन बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जाएगा। क्लास 4th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रोफोन क्या होता है? देखो, आपके मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर नीचे एक छोटा सा छेद बना होगा, वहाँ पे अंदर क्या लगाया जाता है? माइक लगाया जाता है, माइक। अब वो जब आप बोलते हो, यहाँ से आपकी साउंड जाती है, और ये माइक इस साउंड को लेता है, इसका मतलब साउंड एनर्जी को लेता है, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो हवा में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से अगले वाले फ़ोन के पास वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचते हैं। इसका मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वही फ़ोन के अंदर क्या लगा होता है? दूसरे में, सबके फ़ोन में एक स्पीकर लगा होता है, और स्पीकर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पकड़ता है और इसको साउंड बना के आपको सुना देता है। और वैसे भी स्पीकर शादी में लगे होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, साउंड देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो घंटी होती है, वेल, वो क्या काम करती है? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बचती है वो, और साउंड देती है। तो कुछ है ही नहीं इसमें करने वाला। हाँ, बैटरी क्वेश्चन आया हुआ था बीच में, बैटरी वाला, ये हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूबलाइट देखिए, हीट नहीं देती है, बस बाकी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है, बल्ब की तरह हीट नहीं देती है ये, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। चलिए, इसके बाद आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन एक्टिविटीज इज द पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें से किस, जो भी ऑप्शन इसमें से किस में आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। इन्हीं के ऊपर सारे ये क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल से मिलकर ही बनती सारी। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है जो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल मतलब जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, पोजीशन की वजह से, और ये होता है जब आपकी मोशन की वजह से आती है। अब आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, और वो उस पोजीशन की वजह से वापस आती है, तो मोशन होता है ना, मोशन से काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। द स्विचिंग ऑन ए टॉर्च, बिल्कुल भी नहीं, द स्विचिंग ऑफ ए टॉर्च। तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन आंसर है। स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, जो आपका पेंडुलम होता है, सबने देखा होगा, जब ये ऊपर जाता है, ये हाइट ली वापस आता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊपर जाता है हाइट ली वापस आता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। ठीक है, चलिए। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी b possess a kinetic energy k इफ़ द वेलोसिटी इज डबल इस काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, जो भी फॉर्मूले में एक्स्ट्रा पार्ट आएगा वही उसका आंसर होगा। आप फॉर्मूला लिखिए, पूरे किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी चेंज करें आंसर ऐसे ही निकालना होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/2 एम कैमरा, उसने बोला वेलोसिटी को डबल करो, तो वेलोसिटी को 2b बना दो, और 2b का स्क्वायर मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो ये एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा, और वेलोसिटी का ये बाकी सेम रहा, एक्स्ट्रा क्या है 4, तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। तो ये करवाने की जरूरत है नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए थे आपको। चलिए, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपका 20 kg मास है, उसकी हाइट है 8 मीटर की अबव द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh, मास कितना 20 kg, बिल्कुल ऐसा यूनिट में लेना, किलोग्राम ही होता है मास का। ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी है 8 मीटर ही होता है ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो आंसर कितना आ गया, इसको फिलहाल लगभग 10 मान लो, 10 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई 2 1600, मतलब 1600 से थोड़ी सी कम, और आएगा वो किसमें, यूल में, क्योंकि एनर्जी किसमें होती है, यूल में होती है। तो ऑप्शन देखिए, वैसे भी ऑप्शन आंसर आ गया था यूल को देख के, ये गलत हो गया, ये गलत, सारे गलत, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं। तो सब सीधी सी बात है, डेफिनेशन पूछी हुई एनर्जी की आपको। चलिए आगे देखिए, बोले कि व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद, ऐसा क्या होगी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, किसके साथ, टाइम के साथ, अब हाइट के साथ, स्पीड के साथ। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन की वजह से आती है। तो इसमें से मोशन कम हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से मौसम आपका मोशन कम हो जाएगा। टाइम से कोई लेना देना नहीं, हाइट से कोई लेना देना, स्पीड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो आपको पता मोशन भी बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको ये पढ़ाई थी सारी बातें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। और इतनी भी डिटेल में मत पढ़ दो कि वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग उसको 10 लेक्चर बना दो, ठीक है। ए लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, बोला कि लाइट की और कोई भारी बॉडी, उसका इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब मोशन दोनों में चेंज सेम है। बोला कि विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम, तो मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा, तो वो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब ये सेम है, तो मास की वजह से होगा, और मास की वजह से होता क्या है, देखिए बहुत हैव इक्वल मोमेंटम बिल्कुल नहीं होगा। हैवी बॉडी का हाँ बिल्कुल आंसर यही होगा कि जो हैवी बॉडी है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि हैवी बॉडी में मास ज़्यादा होगा, लाइट का मास होता ही नहीं है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की वजह से आंसर भी इसका ए पार्ट आ जाएगा। और कि ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी वी कॉल दिस एनर्जी एज, जो ऑब्जेक्ट को मोशन की वजह से एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि अ फॉलिंग कोकोनट, एक कोकोनट का गिरना, ए स्पीडिंग कार, एक स्पीड कार का, रोलिंग स्टोन कंटिन्यू, ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर एटसेट्रा प्रोसेस क्या होता है। ये सारे के सारे आप देख रहे हो सब की सब कैसे है, ये मोशन में है सारे, किसमें है, मोशन में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर भी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। चलिए काइनेटिक इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर आ जाता है। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज, एक एनर्जी को ट्रांसफर किए गया एक ऑब्जेक्ट में, उसको स्टोर्ड कैसे करे, एज अ काइनेटिक की पोटेंशियल इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई अगर वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा, स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी
मोशन हो ही नहीं रहा उसकी वजह से ऐसा स्टोर करने से, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो डेफिनेटली कौन सी हो जाएगी, वो पोटेंशियल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर तो ये इसके ऐसा होने से वेलोसिटी वगैरह चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जिसमें मोशन ही नहीं है तो वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में समझाए थे। बोले कि आपने एनर्जी ट्रांसफर की कब, जब आपने एक रबड़ को स्ट्रेच किया, रबड़ को खींचा एक बैंड को, तो अगर खींचने के बाद छोड़ोगे तो वापस जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और पहले क्वेश्चन आया भी था कि मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक, और आगे पोटेंशियल पूछ लिया था। इस बार काइनेटिक पोटेंशियल दे दिया आपको, मैकेनिकल पूछ लिया। चलिए, वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, उसमें कोई भी मतलब ग्रेविटी कुछ नहीं है। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा एट एनी पॉइंट इन इस पाथ अपीयर एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन, तो उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ आ रही है हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे नीचे आ रही है तो मोशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि ग्राउंड से जस्ट ऊपर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और सबसे हाइट पे पीक पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ती जाएगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा सेम होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, बी ऑप्शन इसका आंसर था। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई भी चीज़ फ्रीली फॉल कर रही है टूवर्ड्स द अर्थ, देन इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैंने पहले बता दिया ना, एक कम और दूसरे ज़्यादा, तो टोटल हमेशा सेम ही रहता है। चलिए, अगर आपने डैम के अंदर पानी को स्टोर किया, मैंने आपको टाइडल एनर्जी में बताया था, जैसे मान लो यहाँ से लहरें आ रही है, इस सेट जैसे जाता तो ये बीच में से इसको घुमाता है, जो भी इसके बीच में आपने पंखे वगैरह लगाए थे टाइडल एनर्जी बनाने के लिए, और पानी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद ये वापस जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे सारे। बोले कि कोई बॉडी फॉल कर रही है, उसकी हाइट है h, और आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h/2, मतलब आधी हाइट वो फॉल कर चुकी है, आधी हाइट वो फॉल कर चुकी है। इट विल पोसेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी। भाई आधी हाइट आधी बाकी है ना, तो आ रही है तो काइनेटिक तो होगी। क्या खाली काइनेटिक है, बिल्कुल नहीं है काइनेटिक, क्योंकि हाइट है थोड़ी सी, आधी बची होगी। तो आप बोल सकते हो आधी आधी दोनों है ना, हाफ पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आधे पे पहुंची है ना। चलिए आगे देखिए, द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय फ्लाइंग बर्ड। कोई अगर बर्ड उड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, भाई उड़ रहा है तो मोशन है, काइनेटिक होगी। हाइट पे उड़ रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी होगी, तो आंसर हो जाएगा बोथ। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मैंने पहले कितनी बार बोल दिया, पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। चलिए, बोला कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी पूछिए ना, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। करो पुट, मास कितना है 2 kg, तो kg में होता है, ऐसा यूनिट बिल्कुल सही है। वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है, और 5 का स्क्वायर करना वेलोसिटी का, बस आंसर आ चुका है 25 जूल। एनर्जी हमेशा जूल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है, ठीक है। मैं चारों ऑप्शन भी देता हूँ, देखो 40-50, एक ऑप्शन है 40 जूल, एक है 50 जूल, ये 4 ऑप्शन है इसका मुझे आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने एनर्जी कन्वर्जन के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये क्वेश्चन करवा दिए, और मुझे नहीं लगता कि एनर्जी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। सो एज हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग क्लास लेके आते रहें। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।